इस बात को सहते हुए कि लोग हमें गाली दे रहे हैं, वहां बॉर्डर पर जाएंगे तो हमारी जान को खतरा हो सकता है, हमारे परिवारों को धमकियां मिलती नहीं, हम लोग खड़े रहे। हमारे लिए आपने क्या किया? शून्य कर दिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। प्रधानमंत्री मोदी के अचानक से कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा करना ये सरकार द्वारा लिया गया अब तक का सबसे बड़ा यू टर्न है, जिसने तमाम मोदी जी के समर्थकों के साथ साथ उन पत्रकारों और एंकरों को भी हिला के रख डाला, सदमे में डाल दिया, जिन्होंने इस कानून पर मोदी जी के शान में, उनके तारीफ में खूब कसीदे पड़े थे पूरे एक साल लगातार, जिन्होंने सरकार की वकालत करते हुए 3 कृषि कानूनों को सही और किसानों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी बताने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। मोदी सरकार के इस फैसले पर अब न्यूज एंकर सुशांत सिन्हा का गुस्सा बुरी तरीके से सरकार पर फूट पड़ा। उन्होंने उनका एक वीडियो सामने आया है। उन्होंने कृषि कानून की वापसी पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी पर बरसते हुए बहुत कुछ कहा। आपने तो हताश होकर कानून वापस लिया मोदी जी, लेकिन हमें तो आपने शून्य कर दिया। सुशांत सिन्हा ने इस वीडियो में ये कहते हुए नजर आए हैं कि वो कृषि कानून जिसे लेकर के एक साल में क्या से क्या हुआ नहीं, नरेंद्र मोदी जी अब कहते हैं सामने आकर के कि हम वो कानून वापस लेते हैं। उन्होंने संवेदना व्यक्त की कि हम किसानों को समझा नहीं पाए, जिससे हमने कानून वापस ले लिए। इस पे सुशांत सिन्हा का गुस्सा फूटता है और वो कहते हैं पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कि वो लोग जिन्होंने कानून पढ़ा, उसे समझा और उन्हें लगा कि चलो अब किसानों के लिए कुछ अच्छा होने जा रहा है, नरेंद्र मोदी के झुकने के साथ साथ वो भी हार गए। आपने खुद कहा था कि कुछ किसानों को हम समझा नहीं पाए, तो कुछ के लिए आपने सबको त्याग दिया, आपने सबका साथ छोड़ दिया। अगर कुछ के हिसाब से ही चलना है तो जम्मू कश्मीर में 370 भी ले आइए, उसे क्यों हटाया था? मोदी सरकार के इस धक्के से आहत सुशांत सिन्हा यही नहीं रुके, आगे भर भर कर और भी ज्यादा जो गुस्सा था वो निकाला है, जहर उगला है मोदी जी के खिलाफ। उन्होंने अपने वीडियो में आगे कहा है कि कैसे समझाने के लिए आप नाकामयाब हुए, इसका पहले पूरा ब्यौरा और हिसाब मांगा है। आपने हाल ही में क्या किया वो हमें दिखाई नहीं दिया। क्या आपको यूपी चुनाव नुकसान हो जाता, पंजाब में नुकसान हो जाता, तो अभी कौन सा फायदा हो जाएगा? पंजाब में भले ही कांग्रेस को नुकसान हो जाए, लेकिन भाजपा को फायदा नहीं होने वाला है। एक चुनाव पर या अगर आप फ्रस्ट्रेट ही हो गए कि भाई इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता, इनको भला चाहिए ही नहीं, छोड़ो हटाओ, मुझे क्यों सियासी नुकसान सहना, तो फिर उन लोगों को भी तो जवाब दीजिए जो इस कानून के बारे में लोगों को बता रहे थे, समझा रहे थे। आपका जिस दिन मनाया आप फ्रस्ट्रेट हो गए, आपने कह दिया अब नहीं करेंगे। और उनका क्या, जो देश के किसानों के लिए लड़ रहे थे, हमारे जैसे लोग जो इस कानून में कुछ फायदा देखकर कि किसान का फायदा होगा, इस बात को सहते हुए कि लोग हमें गाली दे रहे हैं, वहां बॉर्डर पर जाएंगे तो हमारी जान को खतरा हो सकता है, हमारे परिवारों को धमकियां मिलती नहीं, हम लोग खड़े रहे। हमारे लिए आपने क्या किया? शून्य कर दिया, जीरो। मतलब सारा गुस्सा अपने वीडियो में निकाल दिया सुशांत सिन्हा ने। और चुनाव में बीजेपी की क्या हालत है, वो कहां खड़े हैं, उनको पूरी तरीके से इस बात का आईना भी दिखा दिया। बातों ही बातों में भले ही पंजाब में कांग्रेस को नुकसान हो जाए, लेकिन भाजपा को फायदा नहीं होने वाला है, ये सुशांत सिन्हा ने साफ कर दिया है। भाजपा ये सब करके भी चुनाव में बढ़त हासिल नहीं कर पाएगी। ये यू टर्न मोदी सरकार को, बीजेपी को आगामी विधानसभा चुनाव में कोई बहुत बड़ा फायदा, बहुत बड़ा जो लाभ है वो नहीं पहुंचा पाएगी। ऐसे भी बीजेपी के खिलाफ में लोग वोट करेंगे ही करेंगे। ये सारा जहर, ये सारा गुस्सा, भला बुरा सरकार पर सुशांत सिन्हा का कुछ यूं निकल पड़ा और उन्होंने उन लोगों के लिए भी मोदी जी से जवाब मांगा है जिन्होंने मोदी सरकार के लाए गए इन 3 कृषि कानूनों को सही और किसानों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित करने में दिन रात एक कर दिया। रिसर्च करने में, ट्वीट करने में, इसका प्रचार करने में, मोदी जी का समर्थन करने में, सरकार को सही बताने में, किसानों के लिए भगवान बताने में, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बताने में, जो इतनी मेहनत करी इन लोगों ने, सभी से बगावत किया, गालियां सुनी, उनके मेहनत का क्या ये फल मिला है? ये इनाम दिया मोदी जी ने? धोखा, यू टर्न, चुनावी फायदा, वोट बटोरने के चक्कर में, सियासी घटा से बचने के चक्कर में सबको छोड़कर सीधा फैसला बदल दिया मोदी सरकार ने। अकेले महान बन गए और अपने समर्थकों को यूं ही लोगों से गाली सुनने के लिए हमेशा की तरह छोड़ दिया। सुशांत सिन्हा ने पीएम मोदी पर बरसते हुए कहा कि चलो आप हताश हो गए, इन लोगों को भला नहीं चाहिए तो मैं सियासी नुकसान क्यों झेलूं?
तो उन लोगों को भी जवाब दीजिए आज, जो कानून को लोगों को समझा रहे थे, आपके मन में आया, आप हताश हुए और आपने कह दिया कि हम ये कानून फिर से वापस ले रहे हैं क्योंकि हम कुछ लोगों को समझा नहीं पाए। लेकिन उनका क्या, जो किसानों का भला चाह रहे थे, हमारे जैसे लोग जिन्होंने भर भर कर गालियां सुनी, जिन्हें लोग गाली दे रहे थे, बॉर्डर पर हमारी जान खतरे में थी, हमारे लिए आपने क्या किया? शून्य कर दिया। हमारे जैसे लोग जो इस कानून में कुछ फायदा देख करके किसान का फायदा होगा, इस बात को सहते हुए कि लोग हमें गाली दे रहे हैं, वहां बॉर्डर पर जाएंगे तो हमारी जान को खतरा हो सकता है, हमारे परिवारों को धमकियां मिलती रही, हम लोग खड़े रहे, हमारे लिए आपने क्या किया? शून्य कर दिया, जीरो। अब सुशांत सिन्हा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है, काफी वायरल हो चुका है, पर अब सोशल मीडिया यूजर्स भी इस पे खूब कमेंट कर रहे हैं और सुशांत सिन्हा को अब तक इस वाकया से कुछ सबक सीखकर, सबक लेने के बाद पत्रकारिता करने की सलाह दे रहे हैं कि पत्रकारिता सीखो, अब भी सबक लो, किसी की सत्ता की बात आगे बढ़ाना आपका काम नहीं है, बल्कि सत्ताधारियों से सवाल करना, उनके लिए काम का हिसाब मांगना आपका काम है। तो इन्होंने शायद ही अपने पत्रकारिता के जीवन में कुछ किया हो, तभी आज चीजें इतनी बुरी लग रही है। गाली सुन सुनकर ट्विटर पर तमाम आंदोलनरत किसानों को कोस कोस कर, बदले में सभी से भला बुरा सुन सुनकर भी मोदी सरकार के फैसले और उनके लाए गए कानूनों को सही बताया, उनका खूब समर्थन किया, सबसे लड़ गए, इस पे एक अलग रिसर्च करके आए थे किसानों और सबको समझाने और जवाब देने। लेकिन जिनके लिए ये सब किया, बगावत कर रहे थे, उन्हीं के यू टर्न लेने पर अब मोदी जी के समर्थकों और कुछ पत्रकारों का जो गुस्सा है वो इस तरीके से फूटने लगा है, क्योंकि मोदी जी के फैसले ने इन लोगों को ना तो घर का छोड़ा और ना ही घाट का। तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।